हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के शॉर्ट नोट में आयोडीन के बारे में पढ़ेंगे। आयोडीन जिसको आई से इंडिकेट करते हैं। आयोडीन मुख्य खनिज लवणों में से एक होता है हमारे बॉडी के लिए। आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य अवयव होता है। मतलब कि आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण के लिए मुख्य अवयव या मुख्य जिम्मेदार खनिज लवण होता है। आयोडीन से ही थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन टीएसएच हार्मोन पर नियंत्रण करता है। टीएसएच का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसको कंट्रोल थायरॉक्सिन हार्मोन करता है और थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण आयोडीन के द्वारा होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 25 माइक्रोग्राम आयोडीन स्टोर रहता है, संग्रहित रहता है, इकट्ठा रहता है या जमा रहता है, जिसमें से 100 माइक्रोग्राम आयोडीन जो होता है वह थायराइड ग्रंथियों में इकट्ठा होता है या जमा होता है, और 15 माइक्रोग्राम आयोडीन रक्त और अन्य ऊतकों में उपस्थित होता है। टोटल 25 माइक्रोग्राम हमारे बॉडी में स्टोर रहते हैं, जिनमें से 10 माइक्रोग्राम थायराइड ग्रंथियों में होता है और 15 माइक्रोग्राम रक्त व अन्य ऊतकों में इकट्ठा होता है या जमा होता है। हमें प्रतिदिन अपने भोजन में 100 से 500 माइक्रोग्राम आयोडीन की मात्रा लेनी चाहिए, और प्रति 100 ml रक्त में आयोडीन की मात्रा 0.3 माइक्रोग्राम उपस्थित होती है। दिन भर में 120 माइक्रोग्राम आयोडीन रक्त से थायराइड ग्रंथि लेती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है वह डेली 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की मात्रा लेती है, और जिसमें से वह 40 माइक्रोग्राम रक्त में पुनः छोड़ देती है। 120 में से 40 माइक्रोग्राम रक्त में दे देती है और 80 माइक्रोग्राम अपने थायराइड ग्लैंड में स्टोर कर लेती है, ले लेती है। 120 में 80 माइक्रोग्राम ले लेती है और 40 माइक्रोग्राम पुनः रक्त में छोड़ देती है प्रतिदिन। जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड, वह आयोडीन युक्त हार्मोन्स का स्रावण करती है। आयोडीन का स्रोत नमक व समुद्री मछलियाँ होती हैं। जो हम आयोडीन युक्त नमक खाते हैं वह आयोडीन का स्रोत होता है। समुद्री घास होते हैं, और अन्य स्रोत में दूध से बने भोज्य पदार्थ, अंडा, मांस, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सारे आयोडीन के उत्तम स्रोत माने जाते हैं। आयोडीन के कार्य। आयोडीन का कार्य मुख्य रूप से शारीरिक वृद्धि और विकास करना होता है। आधारीय उपापचय दर को नियमित व नियंत्रित करना होता है। जो बीएमआर है, जिसको आधारीय उपापचय दर बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको रेगुलेट और कंट्रोल करता है, वो आयोडीन ही होता है। शिशु के मानसिक विकास में सहायता करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए भी यही जिम्मेदार होता है। आयोडीन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करता है। आयोडीन की कमी का प्रभाव। आयोडीन की कमी से बच्चों में बौनापन हो जाता है, उनका ग्रोथ सही से नहीं होता है, बच्चों की वृद्धि और विकास रुक जाती है, इसलिए बौनापन हो जाता है बच्चों में। क्रिटिनिज्म होता है, बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, अविकसित हो जाती है उनकी पेशियां, मांसपेशियां और बुद्धि। बौनापन और क्रिटिनिज्म यह दोनों बच्चों में होता है, यह आयोडीन की कमी से होता है। और पुरुषों में या वयस्कों में मिक्सिडीमा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। मिक्सिडीमा रोग में बुढ़ापे के लक्षण नजर आते हैं। जो इंसान होता है वह वयस्क तो रहता है, प्रौढ़ रहता है, जवान दिखता है, जवान रहता है, लेकिन मिक्सिडीमा रोग में उसमें बुढ़ापे जैसे लक्षण नजर आ जाते हैं। उसकी एज कम रहती है लेकिन लक्षण से लगता है कि वह बूढ़ा हो गया है। घेंगा गलकंड रोग हो जाता है, जो गले की थायराइड ग्लैंड होती है और सूजकर मोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसे घेंगा रोग कहते हैं। हाशिमोटो का रोग हो जाता है, इसमें पैर जो होता है हाथी के पैरों के समान विकसित हो जाता है, मोटा हो जाता है, अजीब अनियमित आकार का।
ये बहुत कम लोगों में दिखता है, हाशिमोटो का रोग। इसमें शरीर का कोई एक पार्ट ज़्यादा विकसित हो जाता है, फूल जाता है। उसमें जो वो थायराइड ग्लैंड होता है, उसका ज़्यादा स्राव होने की वजह से होता है। आयोडीन की अधिकता का प्रभाव। आयोडीन की अधिकता का प्रभाव फ्लूमर का रोग हो जाता है। अगर हम अपने भोजन में आयोडीन की अधिक मात्रा लेते हैं तो उससे प्लूमर का रोग हो जाता है, ग्रेवी का रोग हो जाता है, नेत्रसेंधी गलकंड रोग हो जाता है। ये सारे रोग आयोडीन की अधिकता से होता है। और आयोडीन की कमी से बौनापन, क्रिटिनिज्म, मिक्सिडीमा, घेंगा, गलकंड, ये सारे रोग हो जाते हैं। आरडीए के अनुसार आयोडीन की दैनिक मांग एक पुरुष और एक महिला को प्रतिदिन 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की मात्रा लेनी चाहिए और एक प्रेग्नेंट वुमेन को 250 माइक्रोग्राम डेली आयोडीन की मात्रा लेनी चाहिए और एक लैक्टेशन मदर को, एक दूध पिलाने वाली माता को, एक 280 माइक्रोग्राम आयोडीन की मात्रा डेली लेनी चाहिए। यह सब आरडीए के अनुसार है। आरडीए 2020। आज आयोडीन का टॉपिक समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।